गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। आज मैं आपको बैंगन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दूंगी। आज मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि हम कैसे पहचानें कि हमारे बैंगन के फूल फलों में कन्वर्ट हो गए हैं और कौन से फूल फलों में कन्वर्ट नहीं होंगे। बैंगन को बीज से कैसे उगाना है, कितने दिनों में हम उसे रिपोर्ट करें, कितने दिनों में वो हमें फ्रूटिंग दे देगा, धूप, छाँव, फर्टिलाइज़र, उसको कीड़ों से कैसे बचाएं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे बैंगन का प्लांट। ये लगभग 3 महीने पुराना है और ये देखिए, मैं इससे पहले ये बैंगन की हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और ये देखिए, एक बैंगन इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो पत्ते ज़मीन में टच होते हैं, इन पत्तों से पेड़ों में कीड़े, फंगस लगने का डर होता है। ये देखिए, इसमें छेद भी हो रखा है और ये मिट्टी लगी हुई है, इससे इसमें फंगस लग सकता था पौधे में, तो इसे हमने हटा दिया। ये देखिए, एक और है, इसे भी हम हटा देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको फूलों के बारे में। तो देखिए, बैंगन में 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ये देखिए, ये जो फ्लावर है ना, इसमें ये ग्रीन कलर का जो निकला हुआ पार्ट है, ये पहचान होती है फीमेल फ्लावर की, और ये फीमेल फ्लावर ही फल में कन्वर्ट होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है मेल फ्लावर। ये देखिए, इसके अंदर एक ग्रीन पार्ट नहीं है। ये देखिए, ये ऐसा ही है, तो ये फल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये मेल फ्लावर गिर जाएगा। इसका काम सिर्फ होता है पॉलिनेशन का। ये पॉलिनेशन के लिए ही बनता है पेड़ में। अगर ये नहीं होगा और सिर्फ यही होगा, तो फिर इसमें फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन होना और फ्रूट में कन्वर्ट होना इम्पॉसिबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कैसे पहचानें। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये देखिए, और ये फीमेल फ्लावर का पार्ट देखिए। ये देखिए, ये राउंड शेप में आ गया। और सबसे बड़ी पहचान कि इसने, ये मैं दूसरे पौधे में दिखाती हूँ अपने। ये देखिए, ये इधर है, इसने, ये फीमेल फ्लावर था, हेड डाउन कर लिया, इसका जो फ्लावर था नीचे गिर गया। ये देखिए, ये अभी अभी एक गिरा है मेरे हाथ से। ये देखिए, ये देखिए, इसने हेड डाउन कर लिया और ये था इसमें, ये गिर चुका है, अभी गिरा है ये। तो देखिए, कोई फ्लावर जब इस तरह से हेड डाउन कर लेता है और ये वाला पोर्शन इसका गोल हो जाता है। ये देखिए, ये पोर्शन जब गोल हो जाता है, तब आप समझ लीजिए कि आपका बैंगन का फ्लावर फल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, मैं फिर से आपको मेल फ्लावर दिखाऊं। ये देखिए, ये होगा मेल फ्लावर, इसके अंदर कोई ग्रीन पार्ट नहीं है, सारे येलो पार्ट है। तो ये होता है मेल फ्लावर, इसे पॉलिनेशन के लिए बना होता है। अच्छा देखिए, पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड हैंड पॉलिनेशन। अगर आपके यहाँ फूलों के पौधे हैं तो आपके यहाँ तितलियाँ आएंगी और भी इंसेक्ट्स आएंगे, और इंसेक्ट जब देखिए, ये इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर चल के जब फीमेल फ्लावर के इसी पार्ट तक पहुंच जाएंगे, तब हो जाएगा पॉलिनेशन। पर अगर तितलियां नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्रश लेना है, उस ब्रश को इसके ऊपर रब करना है और यहाँ से ऐसे उठा के आपको उसी ब्रश को वापस इस फीमेल फ्लावर के इस पार्ट पे रब करना है। ये पूरे ग्रीन और येलो दोनों पे आप कर दीजिए। देन समझिए कि आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेस हो गया है और आपका फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई कि फूल को फल में कैसे कन्वर्ट करें, पॉलिनेशन कैसे करें और हम कैसे पहचानें कि हमारा फूल अब फल में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी बात ये कि हम इसे कीड़ों से कैसे बचाएं। तो अभी एक चीज़ मैंने बताई कि ज़मीन से टच होने वाले, मिट्टी से टच होने वाले जितने भी पत्ते हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। दूसरी बात ये कि ये देखिए, ऐसे पलटिए पत्तों को, और आपके पास अगर स्प्रेयर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप पाइप का मुंह ऐसे दबाइए और पूरे प्रेशर से इस पत्ते को धो दीजिए और इसी तरह से सारे प्लांट को नहलाइए। और ख़ास कर ये देखिए, ये वाला जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, यहाँ पर कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं सॉफ्ट पोर्शन में, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है।
अगर फूल लगे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से करना है कि फूलों के अंदर पानी ना जाए। वैसे तो कुछ होता नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा संभाल के करें। और पत्तों को तो बहुत अच्छे से करें, संभालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी एक सॉफ्ट पोर्शन है, ऐसी जगह पे बहुत अच्छे से वॉश करें। और ये 3 से 4 दिन में ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो किसी भी तरह के कीड़े आपके पत्तों में, पेड़ में नहीं लग पाएंगे। दूसरी बात ये देखिए, ये वाइट वाला जिस तरह से हो रहा है ना, ये सब होता है न्यूट्रिशन की कमी से। जिस तरह से इंसानों को न्यूट्रिशन की कमी होती है और छोटी मोटी बीमारियां घेरते रहती हैं, एक समय के बाद बड़ी बीमारियां भी होने लगती है। तो उसी तरह से अगर आप इन्हें बैंगन के पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और प्रॉपर न्यूट्रिशन ऐसा होगा कि महीने में एक बार आप इसे अच्छे से खाद दें। खाद में आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, जो बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ हो। उसमें आप इतने बड़े प्लांट के लिए, ये लगभग 3 महीने का प्लांट है, इतने बड़े प्लांट के लिए आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट लीजिए, 1 मुट्ठी या उससे थोड़ा कम नीम खली लीजिए, आधा चम्मच आप फंगीसाइड लीजिए, और फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर ले लीजिए। और बहुत अच्छे से पौधे की गुड़ाई करते हुए रूट फिलिंग कीजिए। गड्ढा किया, कंपोस्ट डाली, फिर वापस उसी मिट्टी से ढक दिया। बस एक पौधे के आसपास आप 2-3 गड्ढे बना दीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। तो चलिए, ये हो गई कंपोस्टिंग की बात। अब चौथी बात मैं आपको बताती हूँ कि इसे सनलाइट कितनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बैंगन का पौधा है, इसे अगर आप भरपूर सनलाइट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ 5 से 6 घंटे की सनलाइट में भी ये चल जाएगा। चलिए, पाँचवीं बात ये है फ्रेंड्स कि इसे दीवार के किनारे लगाने से बचें। क्यों बचें? क्योंकि इसे अगर न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा ना तो ये बहुत बड़ा कैनोपी क्रिएट करता है। एक बैंगन के पेड़ से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गमले में लगे हुए बैंगन के पेड़ से मैंने 13 बैंगन एक साथ हार्वेस्ट किए हैं, एक बैंगन के पेड़ से, वो भी फुल साइज़ के बड़े बड़े से बैंगन। तो फ्रेंड्स, इसको अगर सब तरफ से खुली जगह मिलेगी ना तो ये 1.5-1.5 2-2 फीट पूरा सराउंडिंग ले सकता है। इतनी बड़ी ये कैनोपी बनाता है। तो इसे खुली जगह में लगाएं, दीवार के किनारे ना लगाएं। और अगर गमले में लगा रहे हैं तो ऐसे गमले में लगाइए कि जिसकी कैनोपी बढ़ने लगे तो उस गमले को आप इजीली हटा सकें। अगर थर्माकोल कंटेनर में आप लगा रहे हैं तो थर्माकोल कंटेनर को पौधे के साथ हटा पाना बड़ा मुश्किल है, उससे वो टूट जाएगा। तो थर्माकोल कंटेनर में कभी भी इसको दीवार के किनारे ना लगाएं आप। अगर थर्माकोल में लगाना है तो ऐसी जगह में लगाइए कि पौधे के आसपास 2-2 फीट जगह खाली हो, ताकि वो कैनोपी बना सके। और फ्रेंड्स, कुछ बातें अगर छूट गई हैं तो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि देखिए वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है और पौधों के बारे में 8-10 मिनट में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। बहुत सी जानकारी है जो बाकी हैं अभी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। पर अभी जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक चीज़ और बता देती हूँ कि बैंगन का पौधा उगाएं कैसे। तो आप कहीं से भी एक पका बैंगन ले लीजिए, या फिर एक मैच्योर्ड बैंगन भी होता है जो हम सब्जी वब्जी के लिए काटते हैं, तब ऐसा लगता है कि उसके सीड्स काफ़ी हार्ड हैं, वो सीड्स ना येलो कलर में होने लगते हैं। जो मैच्योर नहीं होगा उसके सीड्स वाइट दिखेंगे, और जो सीड मैच्योर हो गया है ना उसके सीड थोड़े येलो से कलर के दिखते हैं। तो उसको आप क्या कीजिए, मिट्टी में किसी भी गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए, करीब 4-5 इंच, और उसके बाद उसको सीड्स को आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए और उस पर हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल कर दीजिए। बस सिंपल, वो बैंगन आपके 4 से 5 दिन में ग्रो हो जाएंगे। और जैसे ही आपका सीडलिंग 1 महीने करीब का होता है, उस सीडलिंग को आप सेपरेट कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 4-6 महीने भी वो बैंगन के सीडलिंग उसी में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह से कोई बेनिफिट तो हमें मिलना नहीं जो धीरे धीरे वहाँ बढ़ते रहें। अगर हम उस सीडलिंग को 1 महीने का होते ही उसको अलग कंटेनर में लगा देते हैं तो 3 महीने में वो हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जितने जल्दी हो सके तो सीडलिंग को सेपरेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने लगभग दे दी है।
बाकी के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ कीप गार्डनिंग, एंजॉय योर गार्डनिंग एंड लाइक शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।